बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने होलोकॉस्ट का जिक्र किया था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि होलोकॉस्ट का बैकग्राउंड क्या है और इसका मतलब क्या है। बेसिकली होलोकॉस्ट तमाम यूरोप से यहूदियों के कत्लेआम को कहा जाता है। ये कत्लेआम क्यों हुआ और किसने किया, इसकी एक बहुत लंबी तारीख़ है। मुख्तसरन ये कि हिटलर की एक अपनी फ़िलासफ़ी थी, हिटलर की अपनी एक आइडियोलॉजी थी जिसे वो यूरोप में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था। उसके बैकग्राउंड में तमाम यूरोप से और बिलखुसूस जर्मनी से यहूदियों का इनखला किया गया। ना सिर्फ इनखला बल्कि 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, जिसमें से तकरीबन 15 लाख यहूदी बच्चे थे। असल में कदीम ज़माने में फ़लस्तीन से रोमियों ने यहूदियों को निकाल बाहर फेंका और फिर जो यहूदी थे वो पूरी दुनिया में फैल गए। तकरीबन हर एक मुल्क में जाके उन्होंने बसेरा किया। लेकिन यहूदियों की खूबी ये थी कि वो जिस भी मुल्क में जाते थे वहाँ पे वो पुरअमन तरीके से रहते थे, पुरअमन तरह से रहने की कोशिश करते थे। पहली जंग अज़ीम के बाद तमाम दुनिया के ही हालात बदल गए और जर्मनी की जो सूरत हाल थी, बिलखुसूस जो माशी सूरत हाल थी, वो यकसर बदल गई। जर्मनी को शदीद माशी बहरान का सामना था, इन्फ्लेशन थी, बेरोज़गारी थी, खाने पीने को कुछ भी नहीं था। और जो यहूदी थे वो जर्मनी में क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में थे और यूरोप में भी बहुत बड़ी तादाद में थे। तो जब हिटलर इक़्तिदार में आया यानी कि 1933 में, तो फिर हिटलर ने इस बात का ज़िम्मेदार यहूदियों को करार दिया। उसने कहा कि यहूदी तो हमारे ऊपर बोझ हैं, लिहाजा सबसे पहले तो इनसे छुटकारा हासिल करना है ताकि हम माशी तौर पर स्टेबल हो जाएं। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न ये थी कि हिटलर का ये मानना था कि यहूदी पूरी दुनिया में साजिश का ज़रिया बनते जा रहे हैं, यानी कि ख़तरनाक साजिश, और यहूदी पूरी दुनिया पर काबज़ होना चाहते हैं और बिलखुसूस जर्मनी पर। तो लिहाजा हमने जो इनकी साजिश है उनको नाकाम बनाना है और यहूदियों से निजात हासिल करनी है। तो ये जो दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे हिटलर के, उसने इनको बेस बनाया और बेस बना के फिर उसने पहले तो तमाम सरकारी मुलाजमतों से यहूदियों को निकाला। फिर उसके अलावा उसके बाद फिर उन पर पाबंदी की, कर्फ्यूज़ लगाए गए, उनके बाहर निकलने के मखसूस अयाम रखे गए और मखसूस टाइम बताया गया कि इस टाइम में यहूदी बाहर निकल सकते हैं। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी जर्मनी की, उसको इतना तब्दील किया गया कि यहूदियों को मुलाजमतों से निकालने के बाद यहूदियों के लिए बाकायदा से एक ड्रेस आइडेंटिफाई किया गया कि वो ड्रेस पहन के यहूदी बाहर आएंगे। उसके ऊपर एक 5 कोनों वाला एक सितारा होता था उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर, वो लगा दिया जाता था। फिर नामों से उनको आइडेंटिफाई किया गया। इवन ना सिर्फ उनके नामों से बल्कि उनकी नस्ल में अगर कोई यहूदी गैर यहूदी भी कन्वर्ट कर देता था अपने आप को, तो ये देखा जाता था कि इसके बाप दादा में से कोई अगर यहूदी है तो फिर भी उसको या तो मार दिया जाता था या फिर उसे बेदखल कर दिया जाता था। तो ये एक बहुत तारीख़ में बहुत बड़ा कत्लेआम था। ये इसी कत्लेआम को होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट तकरीबन इस वक्त दुनिया के 113 ममालिक में आप ये टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते होलोकॉस्ट की। और अगर आप किसी तहरीर में ये लिखेंगे या बोलेंगे तो आपको तकरीबन 3 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर आप सोशल मीडिया पे होलोकॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये है जी होलोकॉस्ट, और हिटलर ने जो कत्लेआम किया यहूदियों का यूरोप से और जर्मनी से, तो इसको होलोकॉस्ट कहा जाता है।